the today topic is types of operating system. क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स क्या है, कौन से हैं, ठीक है. एक्सप्लेन इन डिटेल्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. तो देर आर 10 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, 10 टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के. उसमें से पहला आता है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अब आप सबको पता चल चुका होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है. जो कमांड यूज़र के थ्रू जो कमांड दी जाती है, उस कमांड को प्रोसेस करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको जो मेमोरी लगती है, जो रिसोर्सेस लगते हैं वो अलोकेट करना, ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के 10 टाइप्स आते हैं. पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके नाम में ही लिखा है सीरियल. सीरियल मीन्स दैट सिक्वेंशियली जो जॉब या जो कमांड हम दे रहे हैं ऑपरेटिंग अपने कंप्यूटर सिस्टम को, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, अगर वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं, सिक्वेंशियली प्रोसेस होते हैं, तो उसे कहा जाता है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. इन सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स एंटर इन सीरियल पैटर्न, मीन्स 1 by 1, एक के बाद एक, इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. तो जॉब कहाँ पे जाता है, जो कमांड हम देते हैं वो कमांड कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी के अंदर. तो सबसे पहले वो मेमोरी के अंदर एंटर करेंगी 1 by 1, यानी एक के बाद एक. नेक्स्ट जॉब कैन नॉट बी एंटर इनटू द कंप्यूटर मेमोरी अंटिल द फर्स्ट जॉब इज कंप्लीटेड. जब तक के पहला जॉब कंप्लीट नहीं हो जाता है, फिनिश नहीं हो जाता है, तब तक दूसरा जॉब वेटिंग स्टेज में रहेगा. जब पहला जॉब फिनिश हो जाएगा, उसके रिसोर्सेस रिलीज हो जाएंगे, तो ही सेकंड जॉब जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए. ओके. दिस इज कॉल्ड एज सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. Since the entire memory space is assigned to a single job or a program, hence this operating system manages the memory in a single way. अब इस केस में एक जॉब एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी मेमोरी स्पेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, वो पूरी स्पेस एक ही जॉब को अलोकेट की जा रही है और वो जॉब फिनिश हो रहा है. जब वो जॉब फिनिश हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मेमोरी जो स्पेस है, जो स्पेस मेमोरी स्पेस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, और रिलीज़ हो जाने के बाद नेक्स्ट जॉब को अलोकेट की जाएंगी. सो सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी जॉब्स एंटर होते हैं वो 1 by 1 यानी सिक्वेंशियल पैटर्न में एंटर होते हैं कंप्यूटर मेमोरी में. नेक्स्ट जॉब तभी एग्जीक्यूट किया जाता है जब पहला जॉब फिनिश हो जाएगा. ओके. दिस इज कॉल्ड एज सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का. सेकंड टाइप पे आते हैं. सेकंड टाइप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच मीन्स अ ग्रुप. जैसे आपका क्लास है, आपके क्लास में अगर हम ग्रुप्स बनाते हैं, बैचेस बनाते हैं, अगर क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 100 स्टूडेंट है एक क्लास में, तो हम जैसे 2 बैचेस बना लेंगे, 1 से 50 स्टूडेंट और 51 से 100, ऐसे हम 2 बैचेस बना लेते हैं. तो बैचेस वाइज अगर आपकी प्रोसेसेस हो रही है तो उसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ many programs are batches together in a input, they can be run one after the other without the programmer intervention. मीन्स आप एक बार अगर आपने बैच क्रिएट कर ली और उसको एज अ इनपुट डिवाइस पे फिट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रन होते रहता है, क्योंकि बैच में जो भी जितने भी नंबर ऑफ जॉब्स है, जैसे सपोज दैट 10 जॉब्स है, तो 10 जॉब की अगर एक बैच बना ली आपने, तो बैच बनाते वक्त आप क्या करोगे, वो कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब रहेगा कि वो बैच बनाएगा. तो बैच बनाते वक्त वो वहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन सा जॉब किस तरीके से प्लेस करना है. पहले कौन सा जॉब एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकंड जॉब क्या कौन सा रहेगा, थर्ड जॉब कौन सा रहेगा. इस तरीके से वो 10 जॉब को एक बैच में सेट कर देगा और वो एक बैच वो फिट कर देगा आपके इनपुट डिवाइसेस पे. तो इनपुट डिवाइसेस में वो फिट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर मेमोरी पे जाएगा और कंप्यूटर मेमोरी में जाके वो एग्जीक्यूशन करेगा अपने बैच का. और जब वो बैच का एग्जीक्यूशन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली पहला जॉब लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड जॉब खुद लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा. ऐसे वो 10 जॉब की एक बैच है, तो वो पूरी बैच वो खुद होके एग्जीक्यूट कर देगा आपको.
तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ प्रोग्रामर, वहाँ पे प्रोग्रामर का कोई भी रोल नहीं रहेगा। एक बार अगर उसने जॉब बैच बना लिया तो उसकी जो फंक्शनलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसने एक बैच बनाने के बाद कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस पे उसको फिट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहेगा, तो उसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इन बैच प्रोसेसिंग यूज़र डज नॉट डायरेक्टली एक्सेस द मशीन, यूज़र को मशीन डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना है, तो क्या करना है उसको, जॉब्स आर सबमिटेड टू कंप्यूटर ऑपरेटर एंड हु बैचेस द जॉब टुगेदर सिक्वेंशियली। वो क्या करेगा, जो भी यूज़र है जिसको कमांड देनी है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास अपना जॉब सबमिट करेगा और कंप्यूटर ऑपरेटर उसको बैचेस में सिक्वेंशियली प्लेस कर देगा। ठीक है, देन वो बैच प्लेस करेगा इनपुट डिवाइसेस पे। इनपुट डिवाइसेस मीन सपोज दैट योर मॉनिटर, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर में मॉनिटर में वो फिट कर देगा बैच, और वो फिर बैच जो है वो कंप्यूटर मेमोरी, जो आपकी मेन मेमोरी है, वहाँ जाके एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा सिक्वेंशियली। वो भी बैच जो है उसमें जो भी जॉब आपने प्लेस किए हैं वो सिक्वेंशियल मैनर में ही एग्जीक्यूट होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया ये दोनों में डिफरेंस। सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र कमांड देगा कंप्यूटर सिस्टम को, प्रोसेस होगा उसका जॉब, ठीक है, जब तक कि पहला जॉब फिनिश नहीं होगा सेकंड जॉब वेटिंग में रहेगा। नेक्स्ट जॉब कब स्टार्ट होगा, जब फर्स्ट जॉब कंप्लीट हो जाएगा। तो सिक्वेंशियली वहाँ पे प्रोसेसेस किया जा रहा है हर एक जॉब को, इसीलिए उसको सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़र है वो अपने जॉब्स किसके पास हैंड ओवर कर देगा, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, वो सभी जॉब्स को सिक्वेंशियली एक बैच में प्लेस कर देगा। फिर वो बैच जो है वो आपके मॉनिटर पे या जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, इनपुट डिवाइस जो यूज़ कर रहे हो उस इनपुट डिवाइस पे प्लेस कर देगा बैच को, और फिर वो बैच जाएगी कंप्यूटर मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। वहाँ पे सिक्वेंशियली जितने भी जॉब्स प्लेस किए गए हैं एक बैच के अंदर वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे, और फिर उसके बाद वो पूरी बैच जब कंप्लीट हो जाएगी, एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट बैच को ये किया जाएगा, इनपुट डिवाइस पे प्लेस किया जाएगा। तो इस तरीके से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होते हैं। ये दो टाइप्स हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप क्या है, इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ये जनरली हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन जब हमारा होता है उसको कहा जाता है इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम कोई साइट रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम हमारे पीसी पे कोई साइट ओपन कर रहे हैं, तो साइट जब हम ओपन करते हैं तो जो कमांड्स हम देते हैं वो इंटरएक्टिव कमांड्स कहा जाता है, यानी वो तुरंत कमांड दी जाती है और उससे रिलेटेड आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ये क्या होता है, इंटरएक्टिव, यानी डायरेक्टली दिए जाते हैं व्हेन यूज़र इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम, जब वो ऑनलाइन रहता है तब। तो इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल्स द ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम वेयर यूज़र गिव्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम एंड गेट द इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो जब वो ऑनलाइन में रहेगा सिस्टम के साथ तो वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंड करता है, और वो जो रिक्वेस्ट रहती है वो कैसे रहेगी, इंटरमीडिएट डायरेक्टली दी हुई, इमीडिएट दी हुई रिक्वेस्ट रहेंगी, और जैसे ही उसने रिक्वेस्ट सेंड की है उससे रिलेटेड इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम से। सो दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। User can interact with the system at various stages of processing. It helps the user to guide the system according to the behavior of program algorithm at the time of implementation. तो इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे प्री डिफाइंड कुछ फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, वो रिगार्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट होती रहती है ऑनलाइन, तो उसे इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। देन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली आज हम हमारे जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे हम एट द सेम टाइम
नंबर ऑफ जॉब्स हम जो रन करते रहते हैं, नंबर ऑफ कमांड्स हम रन करते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, गेम खेलते खेलते गाने सुन रहा है कोई सिस्टम पे, या फिर डाउनलोडिंग करने के लिए कुछ फाइल्स रखी हुई है, तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस है या जो जॉब्स है वो मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम रन हो रहे हैं, इसलिए उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। In multitasking operating system, two or more jobs such as program, process, threads, user performing task can be executed at a time by one user concurrently in a single computer। तो जनरली हम जो हमारे लैपटॉप अभी हम यूज़ करते हैं या फिर हम जो हमारे हैंडसेट यूज़ करते हैं, मोबाइल हैंडसेट, तो उसमें सिंगल यूज़र रहता है, वो सिंगल यूज़र टास्किंग रहता है, यानी एक यूज़र उसको ये कर रहा है, यूज़ कर रहा है, बट यूज़ करते वक्त हम एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट करते रहते हैं। जैसे हम इधर डाउनलोड करने के लिए हमने कुछ फाइल्स रख दिए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अपलोड करने के लिए कुछ फाइल्स रख दिए या डाउनलोड करने के लिए रख दिए हैं, यहाँ पे हम सॉन्ग सुन रहे हैं या हम गेम खेल रहे हैं साथ ही साथ। अभी जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है आप उस साइड जाके आप मेरा सुन रहे हो, उसके साथ साथ आप गेम खेल रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग इज अ टेक्निक वेयर द प्रोसेस शेयर द रिसोर्सेज, CPU रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर। तो मल्टीटास्किंग में रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं, जो CPU रिसोर्सेज जितने भी है, CPU रिसोर्सेज मीन्स मेमोरी हो गया, फाइल्स हो गया, ठीक है, उसके बाद स्टोरेज हो गया, तो ये CPUs के रिसोर्सेज है। तो जितने भी CPU रिसोर्सेज है वो शेयर होते हैं मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में। अगर आपकी CPU रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ या फिर उसकी जो ये है, जैसे मेमोरी कम है आपके सिस्टम में, तो जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डिवाइस रहता है वो स्लो हो जाता है। सो व्हाई इट इज़ स्लो? क्योंकि आपके रिसोर्सेज शेयर किए जा रहे हैं मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में, और शेयर करते वक्त आपके पास अगर मेमोरी कम है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है कि आपका डिवाइस जो है वो स्लो हो जाएगा। ये है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग में सिंगल टास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही डिफरेंस है। सिंगल टास्किंग में एक यूज़र के साथ मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ यूजर्स रहते हैं जो मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम या फिर सेम फाइल एक्सेस की जाती है थ्रू द मल्टीपल यूजर्स। जैसे फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज जो है वो सर्वर पे है, अगर आप नेटवर्किंग में हो तो सर्वर पे पूरे रिसोर्सेज है, फाइल सर्वर पे है, मेमोरी जो है वो सर्वर से ली जा रही है, स्टोरेज जो है वो सर्वर से लिया जा रहा है, या फिर कुछ स्टोरेज लोकल कंप्यूटर पे भी स्टोरेज अवेलेबल है, बट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ लोकल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करने के लिए। बट फाइनली जो डेटा है वो पूरा सर्वर पे ही अपलोड होने वाला है परमानेंटली। तो सर्वर पे जो रिसोर्सेस है उसको शेयर किया जा रहा है, जो फाइल्स है उसको शेयर किया जा रहा है थ्रू द मल्टीपल यूजर्स, एक से ज़्यादा यूजर्स के थ्रू, ठीक है। उसको कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सेवरल प्रोग्राम्स कैन रन साइमल्टेनियसली, एक से ज़्यादा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन होता है थ्रू द मल्टीपल यूजर्स। वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम एट अ टाइम रन होता है, बट थ्रू बाय अ सिंगल यूज़र, एक यूज़र के थ्रू, ठीक है। मल्टीटास्किंग में, मल्टी प्रोग्रामिंग में सेवरल प्रोग्राम्स रन होते हैं साइमल्टेनियसली थ्रू द मल्टीपल यूजर्स। ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इन एडिशन टू मल्टीटास्किंग, इट प्रोवाइड्स complicated form of memory protection and enforce the simultaneous control when the processes access shared input output devices and files। वही जो मैंने बताया कि इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ मल्टीटास्किंग के कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे जो रिसोर्सेस रहते हैं वो शेयर होते हैं, इवन दैट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी शेयर किए जाते हैं, फाइल्स भी शेयर होती है। जैसे सर्वर पे इन फाइल्स है और वो एक फाइल ऐसी है कि जो डेली 10 यूज़र्स को एक्सेस करनी है,
अगर वो 10 यूज़र साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम उस फाइल को ओपन करने के लिए कमांड प्लेस कर देते हैं तो कहा जाता है उसको कि एट द सेम टाइम, फिर उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ करें। जिसकी रिक्वेस्ट पहले आई है उसको पहले वो फाइल एक्सेस की जाए, या फिर उस फाइल को जितने भी यूज़र्स है उसके साथ शेयर किया जाए और शेयर करने के बाद जो उस फाइल में जो भी अपडेशन होगा वो अपडेशन जिस यूज़र के थ्रू पहले किया जाएगा वो वहाँ पे जो होता है वो अपडेट किया जाता है सर्वर पे। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट रहता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज इंटरप्टेड ओनली बाय अ यूजर इनपुट, external peripheral devices or some resources are required to implement the program. The main objective of multi-programming is to utilize the CPU efficiently. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि CPU का यूटिलाइजेशन इफ़िशियंटली होना चाहिए। इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉब रहता है उस केस में मल्टी प्रोग्रामिंग में कि CPU का यूटिलाइजेशन इफ़िशियंटली होना चाहिए। CPU के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है, मेमोरी का हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट करना हो गया, स्टोरेज मैनेजमेंट करना हो गया, फाइल शेयरिंग हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया, तो ये जितने भी, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी है उसको शेयर करना हो गया, तो ये पूरा इफ़िशियंटली वर्क होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आज ये हमारे 5 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया आपको सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक जॉब एक बार आएगा, वो मेन कंप्यूटर मेमोरी में आएगा, एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले तो कंप्यूटर मेमोरी में आएगा, उसको रिसोर्सेज अलोकेट होंगे, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तब तक के नेक्स्ट जॉब अगर आता है तो नेक्स्ट जॉब वेटिंग स्टेज में रहेगा। जब फर्स्ट जॉब फिनिश हो जाएगा तो उसके रिसोर्सेज रिलीज़ किए जाएंगे, फिर नेक्स्ट जॉब कंप्यूटर मेमोरी में आएगा, उसको रिसोर्सेज अलोकेट होंगे और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र को जो यूज़र कमांड जो दे रहा है, यूज़र को उसमें इंटरमीडिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र डायरेक्टली अपना जॉब किसे हैंड ओवर कर देगा, कंप्यूटर ऑपरेटर को। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है जितने भी जॉब्स उसके पास आए हैं उसका एक बैच बनाना, फिर वो बैच प्लेस करना इनपुट डिवाइस में, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर या फिर मॉनिटर जहाँ पे वो प्लेस करेगा, फिर वो बैच आपका जाएगा कंप्यूटर मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, जैसे ही फर्स्ट बैच एग्जीक्यूट हो जाती है फिर नेक्स्ट बैच जाएंगी, और जब वो बैच फॉर्म करेगा कंप्यूटर ऑपरेटर तो उसमें जितने भी जॉब वो प्लेस करेगा वो सिक्वेंशियल पैटर्न में ही प्लेस करेगा। ये हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा, जो हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। वहाँ पे यूज़र डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंड करता है और इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, तो मल्टीटास्किंग में एक एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा जॉब एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सपोज दैट डाउनलोडिंग करने के लिए कुछ रखा है, उसके साथ साथ आप आपके सिस्टम के साथ आप कोई ऑडियो सॉन्ग सुन रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो या फिर आप गेम खेल रहे हो, तो ये 2-3 चीज़ें, या फिर आप किसी फाइल को अपडेट कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर के साथ आप काम कर रहे हो, तो ये 3-4 चीज़ें आप साइमल्टेनियसली आप कर रहे हो, तो उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एंड मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में एक डिफरेंस है कि मल्टीटास्किंग में सिंगल यूज़र रहेगा जो ऑपरेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं आपको सेशन दे रही हूँ, आप लोग उधर से सुन रहे हो, सुनते सुनते आप और कुछ काम कर रहे हो आपके मोबाइल के साथ, ठीक है। आपने सिर्फ हेडफोन लगा दिए हैं, आप सुन रहे हो और उसके साथ आप कोई गेम खेल रहे हो वहाँ से, ठीक है। ऑडियो जो है वो तो म्यूट है ना सबका, मुझे थोड़ी सुनाई देगा कि आप क्या कर रहे हो। तो आपने सिर्फ कान में आपने हेडफोन डाल दिए हैं और हेडफोन के साथ सिर्फ मेरा सेशन आप सुन रहे हो, और उसके साथ साथ आप आपके मोबाइल के अंदर ईमेल्स देख रहे हो या व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहे हो या और कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो वो कहा जाता है, उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सिंगल यूज़र टास्क कर रहा है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूज़र्स आते हैं और जो भी फाइल्स है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो शेयर किए जाते हैं मल्टीपल यूज़र्स के साथ, उसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हमने आज पढ़े हैं।
नेक्स्ट 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हम कल पढ़ने वाले हैं। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। रुक जाओ 2 मिनट।